औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी इल्मिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी अमलिना आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपनी शख्सियत के जिस पहलू का तज्ज़िया करेंगे और उसको मज़ीद ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे वो है हमारा जज़्बा अल्लाह से मोहब्बत का। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत कितनी हमारे दिल में मौजूद है। आप सवाल पूछेंगे कि मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत की ज़रूरत क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो आइए देखते हैं कि अब तक हमने जो कुछ सीखा है वो क्या है कि हमारे दिल में दूसरों के लिए खैर ख़ाही का जज्बा होना चाहिए, दूसरों के हम काम आए, दूसरों का दुख दर्द बाँटें, दूसरों के अगर किसी काम में आसानी पैदा कर सकते हैं तो आसानी पैदा करें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये सब काम क्यों करें, इन सब काम करने का रीज़न क्या है, ये इस सब काम करने पे कौन हमें उभारता है। और इन सब का जवाब यही होता है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत वो जज्बा है, वो मिसाल के तौर पे अगर आप कार स्टार्ट कर रहे हैं वो चाबी है जिससे वो इंजन स्टार्ट होगा। अगर ये चाबी नहीं तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो हम क्यों लोगों की खैर ख़ाही करेंगे, हम क्यों ना ख़ुद गर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें। तो इन सारी बातों का इस सारी बातों की समरी क्या निकलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत ही वो जज्बा है जो हमें नेकी की तरफ उभारती है और गुनाह से रोकती है। इखलास हमारे दिल में कहाँ से आता है? इखलास उसी वक्त दिल में पैदा होगा जब कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही लिए काम करेंगे। उसमें फिर ऐसी सूरत में फिर फ़ायदा क्या होता है कि देखिए, एक इंसान है वो दूसरे के साथ कोई भला करता है लेकिन उसके बदले में वो क्या चाहता है कि मेरी तारीफ़ हो या मैं नुमायाँ हो जाऊं या लोग मुझे बड़ा नेक इंसान कहें या कोई और उसको दुनियावी गर्ज़ छुपी हुई होती है। ऐसी सूरत में अब क्या होता है कि अगर लोगों ने आपकी तारीफ़ नहीं की, अगर आपको वो अपनी जो दुनियावी गर्ज़ थी वो पूरी नहीं हुई तो फिर इंसान बददिल हो के काम छोड़ देता है, क्यों करेगा फिर वो काम। लेकिन दूसरा इंसान जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए काम कर रहा है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो, अल्लाह मुझसे खुश हो, तो ऐसी सूरत में वो बेलौस हो के काम करेगा। उसे ना किसी तारीफ़ की ज़रूरत है, ना उसे कोई दुनियावी फ़ायदे की ज़रूरत है। वो हर वक्त काम करेगा, उसमें एक सेल्फ़ मोटिवेशन आ जाता है, उसमें एक पैशन आ जाता है और ऐसे शख्स के काम में फिर इस्तिक़ामत होती है। वो काम छोड़ के नहीं बैठ जाता, वो हर वक्त काम करता है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। जो कुछ उसमें बेहतरीन सलाहियतें हैं वो सब बरूए कार लाकर वो बेहतरीन काम करने की कोशिश करता है। तो ये फ़ायदा होता है जब इंसान अल्लाह के लिए काम करता है। हुब, ये अरबी में मोहब्बत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हुब का क्या मतलब है? हुब का मतलब है मोहब्बत। इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ है हब्बा। हब्बा क्या होता है? ये बीज को कहते हैं। बीज क्या होता है? दरख्त का बेहतरीन हिस्सा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लूप्रिंट है पूरे दरख्त की। लोग फल फूल तो थोड़े दिनों में सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन जो बीज है उससे पूरा नया दरख्त दोबारा बन सकता है। तो इसी तरीके से हमारे जिस्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा क्या है? हमारा दिल। और दिल के अंदर हमारे जज्बात हैं और जज्बात में अगर अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा शामिल हो तो हर चीज़ बेहतरीन हो जाती है। छोटी सी मिसाल यहाँ से हम ये बात समझते हैं। अगर आप किसी बच्चे से कोई काम करवाना चाहें तो एक तो तरीका ये है कि उसके सर पे खड़े होकर वो काम करवाएं। दूसरा तरीका जो टीचर्स बहुत अच्छी तरह जानती हैं वो ये है कि उस बच्चे के दिल में उस काम करने की मोहब्बत डाल दी जाए, शौक़ डाल दिया जाए, बस फिर आपका काम हो गया। अब वो बच्चा ख़ुद अपने शौक़ से वो काम बार बार करेगा, बेहतरीन तरीके से करेगा। यही हाल हमारा और आपका भी है कि जब हमारे दिल में किसी काम करने का शौक़ पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, तो फिर हम किसी को नहीं देखते हैं कि कोई हमें देख रहा है या नहीं। हम किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करते, हम बस वो काम करते हैं ताकि हमारा दिल मुतमैन हो, ताकि हमें एक अंदरूनी खुशी मिले।
और इसके लिए बेहतरीन मोहरिक क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत। जब हम अल्लाह की मोहब्बत में काम करते हैं, वो कोई भी काम हो तो वो काम बेहतरीन हो जाता है, उसकी नौयत ही बेहतरीन हो जाती है। ऐसा बेहतरीन काम करने से हमें क्या चीज़ रोकती है? शैतान। शैतान नहीं चाहता है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में अमल सालेह करें, और वो क्या करता है कि हमारे दिल में हर तरह के मनफी जज्बात, मनफी ख़यालात डाल देता है ताकि हम वहीं रुक जाएं और हम आगे बढ़ के कोई चीज़ कर ही ना सकें। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है तो ईमान का जज्बा पैदा होता है, और ये है ड्राइविंग फ़ोर्स किस चीज़ का? अमल सालेह का। यानी अमल सालेह, नेक काम करने के लिए जो कुंजी, जो चाबी है, वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। हम कायनात में अगर थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें तो हम क्या देखते हैं कि कायनात की हर शय अल्लाह की मोहब्बत में भागी जा रही है अपना काम करने, जो भी काम अल्लाह ने उसके लिए रख दिया है। हम देखते हैं कि फ़रिश्ते भी भाग भाग के अल्लाह के हर हुक्म को बजा लाते हैं। इसी तरीके से हम जब साइंस थोड़ी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भागे जा रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको यही हुक्म दिया है। सहाबा कराम जब कोई काम करते थे वो इतनी मोहब्बत से और लगन से और मेहनत से करते थे कि हर चीज़ को पीछे छोड़ देते थे कि अल्लाह की रज़ा हमें हासिल हो जाए, हम ऐसा काम करें। इसके बरखिलाफ़ जो मुनाफिकीन थे उनका क्या अंदाज़ था कि उनके हर काम में सुस्ती, हर काम में वो पीछे रहते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 142 में फ़रमाया है मुनाफिकीन के बारे में, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। कि मुनाफिकीन जब खड़े होते हैं नमाज के लिए तो बददिली के साथ, और बस ये चाहते हैं कि लोग उन्हें देख लें, सिर्फ लोगों का दिखावा करने के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह को बराए नाम ही याद करते हैं। तो ये है मुनाफिकीन का तरीक़ा। और मोमिन का तरीक़ा क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत उसको उस गर्म बिस्तर से सर्दियों की ठंडी रात में भी निकाल खड़ा करती है, और वो जाता है ठंडे पानी से ही वज़ू करे, लेकिन अल्लाह के सामने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने को हाजिर कर देता है। तो ये कौन उससे ये काम करवा रहा है? कौन है जो उसको उस गर्म बिस्तर से निकालता है? ठंडे पानी, अगर पानी ठंडा है, गीज़र नहीं भी चल रहा है तो भी वज़ू करने पे उकसाता है, कौन है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में किस तरह पैदा हो? देखिए, एक तरीका है कि हम अस्माउल हुस्ना को ध्यान से पढ़ें और समझें। अस्माउल हुस्ना क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 खूबसूरत नाम, जिसमें अल्लाह की सारी क्वालिटीज़, अल्लाह की सिफ़ात बताई गई हैं। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, उनके बारे में गौर व फ़िक्र करते हैं, अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत दिल में आती है। इसी तरीके से कुरान पाक को समझ समझ के, ठहर ठहर के, रुक रुक के पढ़ना और अपने दिल पे एक एक आयत को लेना कि अल्लाह ताला मुझसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। ये तरीका है अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत पैदा होने का। और एक और तरीका है अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुताला करना, उनकी ज़िंदगी का मुताला करना, क्योंकि अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की और हमें भी यही हुक्म है कि उनको अपना रोल मॉडल बनाया जाए। तो हमें क्या बात पता चलती है कि जब तक हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, हमें जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया है वो मकसद ही पूरा नहीं होगा। वो मकसद है क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, और हमने जिन और इंस को और किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। और अल्लाह की इबादत हो नहीं सकती जब तक कि हम अल्लाह से मोहब्बत ना करें। तो आइए नाजरीन, हम एक छोटा सा वक्फ़ा यहाँ पे लेते हैं और इस अरसे में हम अपने दिल का थोड़ा सा मुआयना करें कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, कौन से काम हैं जो हम बेलौस होकर सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं। हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट क्या होना चाहिए? सबसे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते हैं। दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 31।
ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बहुत मेहरबान है। तो ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी ज़िंदगी की होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो सबसे अहम है वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इसका क्या मतलब है? अपने नफ्स से जिहाद, कि हम अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखें अगर वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रही हैं, यानी अल्लाह के अहकामात, रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर लें। उसके बाद बकिया लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे हमारे वालिदैन हैं, हमारे शौहर हैं, औलाद हैं, ये सब की बारी आती है, और फिर दुनियावी जो कुछ माल असबाब अशिया है। अल्लाह से जब हम मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है कि इंसान में क़ुव्वत आ जाती है। फिर उसको परवाह नहीं होती है कि लोग उसको क्या, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, अगर उसे पता है कि वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम कर रहा है। हम फिर ऐसी सूरत में उन लोगों से मोहब्बत करने लगते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनमें एक तरह का एका पैदा हो जाता है। हम उन कामों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह को पसंद है, हमें उन कामों से नफ़रत होने लगती है जिनसे अल्लाह नफ़रत करता है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी का नुक्ता निगाह ही बदल जाता है, और हमारी पसंद और नापसंद बदल जाती हैं, हमारे देखने का ज़ाविया ही बिल्कुल बदल जाता है, ज़ाविया निगाह ही बदल जाता है, हमारा हाल हुलिया बदल जाता है, हमारे कामों की नौइयत बदल जाती है, और आखिर में हमारी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब है कि अल्लाह के लिए इंसान सब कुछ पीछे छोड़े और अल्लाह की रज़ा पे के कामों पर अमल करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूद पड़ते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, और अल्लाह उनको बचा लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम अपने आबाई वतन को छोड़ देते हैं, अपने सारी चीज़ों को छोड़ के हिजरत फरमा जाते हैं मदीने की तरफ। क्यों? उसका क्या रीज़न क्या था? सिर्फ रीज़न वाहिद एक ही था, अल्लाह से मोहब्बत। जन्नत की एक कीमत है। अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाते हैं सूरा 9 आयत 111 में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह सुब्हान व ताला ने यकीनन मोमिनीन से ख़रीद ली है उनकी ज़िंदगियाँ और उनके जो कुछ माल असबाब उनके पास हैं, इसके बदले में कि उनको जन्नत दी जाएगी। ये वादा है। तो अल्लाह का वादा है जन्नत का, किस लिए? कि हम अपने आप को, माल असबाब जो कुछ है, सब अल्लाह की पसंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें, अपने आप को ढालें, अपनी औलाद को ढालें, हर काम वो करें जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो, हर उस काम से अपने को बचा लें जो अल्लाह के गुस्से तक ले जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, जो लोग इन महाजरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे, गोया अंसार की तरफ इशारा है, ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं और जो कुछ उनको दिया गया था उसकी कोई हाजत तक ही अपने दिलों में महसूस नहीं करते और उन्हें अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं, ख़्वाह वो ख़ुद कितने ही ज़रूरतमंद क्यों ना हो। तो जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है तो क्या होता है, हम और लोगों के साथ, हमने पिछली मर्तबा यही देखा कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है खैर खाही का, कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए चाहें, और इससे बढ़ के स्टेज क्या है, इससे बढ़ के अल्लाह की नज़र में जो ऊंचा मुकाम है वो क्या है कि उन लोगों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते, यानी एक चीज़ मुझे चाहिए और एक चीज़ मेरे बच्चे को चाहिए। माएँ क्या करती हैं, बच्चे को वो चीज़ दे देती हैं और ख़ुद कहती नहीं मुझे भूख नहीं। तो ये तरीक़ा है अल्लाह की मोहब्बत पाने का। अंसार और महाजरीन में कोई खून का रिश्ता नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने बढ़ बढ़ के अपनी हर चीज़ महाजरीन के लिए पेश कर दी और अपने दिल में कोई तंगी महसूस ना की। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरा ज़ुख़्रुफ़ आयत 67 में, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि क़यामत के दिन सारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी बल्कि वो दुश्मनी में बदल जाएंगी सिवाय मुत्तक़ीन के। तो अल्लाह ताला कहते हैं दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तक़ीन के। देखिए, जो दोस्तियाँ ख़ुद गर्ज़ी पर बेस्ड होती हैं, किसी का माल चाहिए, किसी से और कोई हमें गर्ज़ है, तो जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। लेकिन वो दोस्तियाँ जो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत चाहती हैं, उस पे बेस्ड होकर बनती हैं, वो बेलौस होती हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ये दोस्तियाँ क़यामत तक कायम व दायम रहती हैं। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामति
ऐनल मुतहब्बूना बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। रवाहु मुस्लिम। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी अज़मत की वजह से आपस में मोहब्बत रखने वाले कहाँ हैं? आज मैं उनको अपने साए में जगा दूँगा, जबकि मेरे साए के अलावा कोई साया ना होगा। आप सोचिए, क़यामत का दिन इतना बड़ा इज्तिमा होगा जो दुनिया में इससे पहले ना कभी हुआ ना कभी बाद। पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक वहाँ जमा होगा। सूरज सवा नेज़े पे आ चुका होगा, इतनी शदीद गर्मी होगी और सारे लोग उसमें खड़े होंगे पसीने में शराबोर, अपने ही पसीनों में डूबे हुए। और उस दिन एक आवाज़ आएगी कि आ जाओ अल्लाह के साए तले। ये किसके लिए आवाज़ आएगी? उन लोगों के लिए जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर बेगर्ज़ मोहब्बत की, ताकि अल्लाह के दीन को फ़रोग़ मिले, अल्लाह की मखलूक़ को के लिए काम कर सकें। तो ऐसे लोग जो मिलजुल के अल्लाह को खुश करने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई गर्ज़ उन्हें नहीं होती, उन्हें यौमुल क़यामा पे अल्लाह का साया दिया जाएगा। अन अबी उमामत अन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। रवाहु अबू दाऊद। सैयदना अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह ताला के लिए दिया और अल्लाह ताला के लिए रोका, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। यानी मोमिन किसको कहते हैं? उसको जो हर उस चीज़ से मोहब्बत करे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और हर उस चीज़ से नफ़रत करे जिससे अल्लाह नफ़रत करता है। और मोहब्बत किस तरह मिलती है? मोहब्बत दे के मिलती है। जब हम औरों को मोहब्बत देते हैं तो हम बदले में उनसे मोहब्बत पाते हैं, और जब हम ख़ुदगर्ज़ी का मुज़ाहिरा करते हैं तो क्या होता है कि ऐसी सूरत में हम जो कुछ चाहते हैं जब वो नहीं मिलता, तो फिर हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अन अबी हुरैरता क़ाला अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल मुमिनु मअलफ़ुन वला खैरा फ़ी मन ला यअलफ़ु वला युअलफ़। रवाहु अहमद। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सरापा उल्फत है और उसमें कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करता है और ना वो मोहब्बत किया जाता है। यानी मोमिन सरासर मोहब्बत का पुतला होता है। वो सारे लोगों से मोहब्बत करता है, उनकी खैर खाही करता है, उनका भला चाहता है, और दूसरे लोग भी ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हु अन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमान वाला ना होगा जब तक मैं उसे उसके वालिद और औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और उसके बाद मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रदियल्लाहु अन्हु कहीं जा रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रदियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था। उमर रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने सिवा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारा यानी गोया कि तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ इस पर, जब तक कि मैं तुमको अपनी ज़ात से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। मैं हदीस का मफ़हूम आपको बता रही हूँ। इस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक लम्हा सोचा और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा प्यारे हैं। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलान या उमर, ए उमर, अब तूने बात मुकम्मल की। यानी ये ईमान का तकाज़ा है कि हम अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करें कि अपनी औलाद, अपने माँ बाप, भाई बहन, शौहर, सबसे, दुनिया के हर शख्स से बढ़ के। इसकी रीज़न क्या है, क्यों हम ये करें?
ताकि हम उनके अहकामात पे अमल कर सकें। वरना ये सारे रिश्ते आड़े आ जाते हैं। बच्चा रो रहा है, चलो नमाज छोड़ दो, नमाज का वक्त निकल जाता है। या कोई और शौहर कह रहा है फ़लाना काम मत करो, बस ठीक है हमने नहीं किया। नहीं, इन दो की मोहब्बत अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ से ऊपर है। उर्वा बिन मसूद फरमाते हैं कि सिला हुदैबिया के वक्त मैंने किसी लीडर को इससे ज़्यादा उसके लोगों में मोहब्बत ही ना देखा। मतलब उसके लोग उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे थे कि मैंने इसके अलावा दुनिया के किसी लीडर को ऐसा नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते और सहाबा कराम उनके वज़ू का पानी ज़मीन पे ना गिरने देते, बल्कि वो पकड़ के अपने चेहरे और अपने जिस्म पे मल लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत सहाबा कराम ने की है, उसकी मिसाल हमें किसी दुनिया के लीडर में नहीं मिलती। आज हमारा क्या हाल है कि हम हर चीज़ के लिए चाहते हैं कि साइंस अगर ये कह दे कि हाँ ये सही है तो ये सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या सुन्नत हमारे लिए काफ़ी नहीं होती है, हमें हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। और सहाबा कराम का क्या हाल था कि वो इत्तिबाए सुन्ना हर चीज़ में करते थे। तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की और वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर वो आसमान के फ़रिश्तों में अनाउंसमेंट करते हैं, ऐलान करते हैं कि अल्लाह फ़लाने बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। और फिर सारे फ़रिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर ये मोहब्बत दुनिया के इंसानों के दिलों में भी उतार दी जाती है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि एक शख्स एक कौम से मोहब्बत रखता है लेकिन उससे मुलाकात नहीं कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान उसके साथ है जिससे वो मोहब्बत रखता है। अलमरउ मअ मन अहब्बा। हम अपना हाल देखें, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन दिल में कितनी मोहब्बत उनके लिए महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हम सबको कितना खुश करने वाली है कि अलमरउ मअ मन अहब्बा। क़यामत के दिन इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उसने जवाब दिया मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता। और अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा खुशी वाला दिन शायद हमारे लिए कोई नहीं था जब हमने ये हदीस सुनी। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर एक ये ज़रूर देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। यानी हम जब दोस्तियां करें या रिश्ते अपने बच्चों के लिए ढूंढें या कहीं पे नौकरी करने जाएं, कोई भी ऐसी गैदरिंग हो उनका असर लाजमी हम पे पड़ेगा। इसलिए हमें अच्छी कंपनी हमेशा तलाश करनी चाहिए। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी से मोहब्बत है उसको बता देना चाहिए। सैयदना मिक़दाम बिन मादी कर्ब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि उसे बता दे कि वो उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत जब दिल में होती है तो हम हर नेक काम करने का शौक़ हमारे दिल में पैदा होता है और अमले साले हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत दिल में ना हो तो इंसान सुस्ती महसूस करता है कोई भी नेक अमल करने में। अल्लाह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, खूबसूरत बनाती है, खुशगवार बनाती है और कामयाब बना देती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।